कृष्णा। चैत माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। पाप मोचनी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी मानी गई है। इस दिन श्री हरि का पूजन करने, उनके मंत्रों का जाप करना, पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से परिवार का हर सदस्य पापों से मुक्ति पाता है। इस बार चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 को शाम को 4:14 से शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति होगी 5 अप्रैल 2024 को दोपहर को 1:28 पर। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि से ही मान्य होता है, इसीलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि की पूजा के लिए सुबह 7:41 से लेकर सुबह 10:49 तक का मुहूर्त शुभ है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा। श्री हरि विष्णु को खीर, हलवा, पंचामृत बहुत प्रिय है। पाप मोचनी एकादशी के दिन विष्णु जी को इन चीजों का भोग लगाने से पूजा सफल होती है और जल्दी ही प्रभु प्रसन्न भी होते हैं और भक्तों की परेशानियों को भी दूर करते हैं। विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। एकादशी तिथि के दिन साध्य और शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है और यह व्रत धनिष्ठा नक्षत्र में रखा जाएगा। इस दिन साध्य योग सुबह 9:55 तक रहेगा और इसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। वहीं धनिष्ठा नक्षत्र शाम को 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में दान पुण्य का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर दीपक जलाकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। ऐसा करने के पश्चात विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें और साथ ही पंच फल और खीर का भोग भी लगाएं। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें तुलसी पत्र जरूर हो। ऐसा करने के बाद श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें और पूजा के अंत में आरती करना ना भूलें। मान्यता है कि बिना आरती के पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि इस धरती में आने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई पाप कर बैठता है, जिसका फल उसे इसी जन्म में या अगले जन्म में अवश्य ही मिलता है। ऐसे में इन पापों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। धर्म ग्रंथ और पुराणों में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी पर व्रत रखने से और भगवान की उपासना करने से सभी कष्टों और दुखों का नाश होता है। साथ ही अनजाने में हुई गलतियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही साधक को सहस्त्र गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए साधक को एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। यदि साधक निर्जला उपवास नहीं रख सकते हैं तो वो फलाहार या जलीय व्रत रख सकते हैं। निर्जला उपवास रखने से पहले दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। एक दिन पहले चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना विधि विधान से करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करने से साधक को मनचाही मनोकामना मिलती है। साथ ही जीवन की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। सनातन परंपरा में दान देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि एक हाथ से दिया गया दान 1000 हाथों से आपके पास वापस आ जाता है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में भी कहा गया है: तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञानम उच्यते द्वापरे यज्ञमेव बाहुर्दानम एकम कलो युग। अर्थात सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। अन्न और भोजन दान सनातन परंपरा में अन्न और भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए एकादशी के इस पुण्यकारी दिन पर दीनहीन असहाय लोगों को अन्न का दान करना चाहिए। इस तरह के दान करने से साधक को भगवान विष्णु का
आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। एकादशी के दिन वस्त्र और शिक्षा दान को भी बहुत कल्याणकारी माना जाता है। इसीलिए इस पुण्यकारी दिन पर निर्धन लोगों को वस्त्र का दान करें। साथ ही निर्धन बच्चों को शिक्षा से संबंधित सामग्री जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, स्कूली बैग आदि सामान वितरित करें। यदि आप सक्षम हो तो इस दिन किसी निर्धन बच्चे को शिक्षित करने के लिए संकल्प भी ले सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत के समापन की क्रिया को ही पारण कहा जाता है और इसे व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में सूर्योदय के पश्चात किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अवश्य हो जाना चाहिए, किंतु यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाए तब भी इस व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं के लिए जानना अति आवश्यक है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के भीतर न होने से इसे पाप तुल्य समझा जाता है, किंतु यह भी जान लें कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। कि किस समय व्रत न तोड़े, वो समय होता है मध्याह्न का यानी कि दोपहर का। दोपहर के समय व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। तिथियों के हेर फेर में कभी कभी पाप मोचनी एकादशी व्रत निरंतर 2 दिन भी हो जाता है। ऐसे में पहले दिन एकादशी व्रत रखना चाहिए, किंतु दूसरे दिन यानी दूजी एकादशी के दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत रखना चाहिए। जब भी एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। इच्छा अनुसार भगवान विष्णु के परम भक्त जन दोनों दिन भी व्रत रख सकते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन ओम नमो नारायणाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं।